गुड मॉर्निंग दोस्तों। ये हो चुकी है मेरा अगले दिन की तैयारी, जो कि आज है 5वां नवरात्र। आज से नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये हो चुकी है मेरी सुबह, जो कि अभी मेरे बेडरूम से हो रही है। वैसे ज़्यादातर ब्लॉगिंग मेरी स्टार्टिंग मेरे बेडरूम से ही होती है, क्योंकि मैं लास्ट में यही रह जाती हूँ। अब जैसे मेरे बच्चे वो गया, छोटा वाला गया स्कूल, उसको आज उसके पापा ने भेजा। आजकल मैं कभी कभी उनको बोल देती कि जाओ छोड़ के आ जाओ। कभी कभी ऐसा अब क्या होता है ना, मैं सुबह से साड़ी पहन के रहती हूँ, रात में चोला डाल देती हूँ। तो मुझे लगता है कि जब तक मैं वापस साड़ी लपेटूंगी या मैं सूट पहनूंगी, तब तक आप छोड़ के आ जाओ। वो उसको छोड़ के आ गए और अब मैं अपनी तैयारी करूंगी, बिछाती हूँ अपनी चादर वगैरह और लगती हूँ अपने काम पे। क्योंकि आज चादर मैंने चेंज भी कर दी थी, क्योंकि हो गए थे 4 दिन हो गए थे मेरी चादर को। नीचे मेरी इतनी गंदी नहीं होती है चादर, इसलिए मैं नीचे वाली तो 4 दिन, ऊपर वाली तो मैं हर तीसरे दिन कर ही देती हूँ। नीचे वाली तो रह जाती है मेरी कई बार ना, मैं बोलती चल छोड़ो, नीचे इतना गंदा होता नहीं है, क्योंकि सब ऊपर ही रहते जाता ना। नीचे तो हम सिर्फ सोने ही आते हैं। वैसे तो खैर मैं तो नीचे ही रहती हूँ, बच्चे भी रहते तो नीचे ही है, और मेरे बच्चे भी रहते गंदा। मैंने जैसे आपको बताया नहीं कि मेरे बच्चे बिल्कुल भी गंदा नहीं करते बेड वगैरह का कभी भी। तो अपनी खजाना खोलती हूँ अपना। अब आज दोनों में चादर सेम सेम रखती हूँ, बाहर भी और अंदर भी। बाहर बैठ के इसको इधर रख देती हूँ। बिछा देती हूँ चादर। मेरे बड़े वाले को पहले ये बहुत पसंद था, मैंने अपने बड़े वाले बेटे के हिसाब से लिया था, और काफी साल हो गए इस चादर को। इस चादर का कुछ, हाँ आजा, ऊपर से आवाज लगा रहा मम्मी ने तो नीचे ही नहाना है। चादर बिछाती हूँ मैं, चादरों पे हमेशा गांठ लगा के, गांठ लगी रहती है मेरी चादर पे। जैसे मैं धो के लाती हूँ, फटाक से गांठ लगा देती हूँ, क्योंकि गांठ लगा के चादर में बहुत अच्छी बिछ जाती है। आप भी बोलते होंगे क्या ये हमें चादर लगाने ही दिखाते रहती है डेली, पर मेरा काम ही यही है, तो मैं चादर ही लगाने दिखाऊंगी ना। और मैं वो वाइफ, हाउस वाइफ, तो भैया मैं क्या दिखा सकती हूँ। कभी कभी पार्लर में भी दिखा सकती हूँ। पार्लर में ना हर कोई एग्री नहीं होता ना वीडियो बनवाने के लिए ना। जैसे मैं बोलूँ मैं वीडियो बना रही, नहीं 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 हमारी मत बनाना, हमारे ये देख लेंगे, हमारे ये कर लेंगे, तो फिर थोड़ा सा मैं इस चीज में दब जाती हूँ। फिर मैं बोलती छोड़ो यार, क्यों किसी का वो करूँ, फिर मैं नहीं दिखाती। फिर मैं पार्लर की मतलब बहुत कम ही बनाती हूँ। जब पार्लर का काम आएगा, जो बोलेगा कि हाँ बना दे, बना देती हूँ, नहीं बना बोलेगा तो मैं नहीं बनाती। ज़्यादातर ऐसे मेरे कस्टमर मना ही करते हैं। अब बाकी देखो आजकल तो इतना काम है भी नहीं, क्योंकि अब जो भी काम आएगा करा चौथ पे आएगा मेरे पास टाइम। जो भी काम आएगा अब उसी टाइम होगा, और उस टाइम मेरे पास वीडियो बनाने को टाइम नहीं होगा, क्योंकि उस टाइम मेरे पास इतना काम होता है, काफ़ी काम रहता है उस टाइम पर। आप प्लस में अकेले, तो अकेले के लिए आप समझ सकते हो पार्लर में क्या होता है। सारी औरतें उसी दिन ही आती हैं, एक दो तो ऐसे हैं कि वो तो सीधे करवा चौथ वाले दिन ही आती है। उनको मैं बोलती हूँ एक दिन पहले क्यों नहीं आते हो, या जैसे सुबह नहीं आते, करवा चौथ में ना दिन में आएंगे, जब हम कहानियाँ पढ़ने जाएंगे तब आते हैं। और हम कहानी पढ़ने यहाँ पे किसी आंटी के घर में जाते हैं। अब की बार वो भी दिखाऊंगी, आएगी तो मुझे शर्फ, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम ही तो ये कर रही हूँ। ब्लॉगिंग बनाने का भी मुझे शर्म ही आती है, मुझे तो मैं सही बताऊँ तब दिखाऊंगी मैं आपको कैसे है क्या है। ये बिक चुकी है मेरी चादर। ये तकिया के कवर मैंने खुद बनाए। ये मेरे वो था
चादर मैंने खुद से ली, कटवाई और काटी और खुद से ही बनाया इस चादर को। इसमें मैंने क्या किया, जैसे एक डबल बेड का रख दिया और एक सिंगल बेड का रखा और 3 तकिया के कवर निकाल दी, प्लस चेन भी लगा रखी मैंने। थोड़ी बहुत सिलाई कर लेती हूँ मैं भी, आती है मुझे, पर आलस, सिलाई करने में मुझे बहुत ही ज्यादा आलस आता है, बहुत ही ज्यादा, जिसको बोलते हैं ना आलस की पोटली, वो आती है मुझे सिलाई करते समय। मुझे मेन आलस क्यों आता है उसमें, जैसे ही मशीन अच्छी चलने लगी, या तो धागा टूट जाएगा या धागा फंस जाएगा और तो मशीन खोलो, इतना गुस्सा आता है। अगर अच्छी चल रही होती है मशीन तो अपनी नजर लग जाती है उसमें जैसे मैं सोचती हूँ, हाँ यार मैंने एक सूट फिटिंग कर दिया है, क्या ठीक चला है, आपकी बात तो ठीक चल गई मशीन, तब तक वो फट, ये नहीं भी बोलूंगी तो होएगा तो होएगा ही। ये एक एक तकिया के कवर मैं इस पे ऑलरेडी रखती हूँ, क्योंकि ये नीचे से वाइट है, तो इसको मैं ऐसे, नहीं तो गंदा हो जाता है। ये बिक चुकी है चादर, शायद स्कूल से कुछ मैसेज आ रहे हैं, मुझे लग रहा है चादर बिछा देती तभी जाती हूँ उधर, या मैसेज है तब देखती चेक करती हूँ, जब तक बच्चों का कुछ और होगा। वैसे तो आज इसका डांस है ना छोटे वाले का, तो आज सिर्फ डांडिया लेके मतलब आज तैयार होके गया हुआ है। मैं उसी टाइम बना रही थी वीडियो, पर मैं इतनी देर हो गई थी, आज उठा ही नहीं हुआ जल्दी। चलो पहले मैं उसका मैसेज देखते फिर बनाती हूँ। ये चादर देखो, ये चादर तो मैंने बिछा दी है ना, अब एक चादर में बाहर बिछा, और आज से मेरे पास काम बहुत है, मतलब बहुत क्या है, कपड़े बहुत है। अब कल नहीं धुलते, वीरवार को मैं धोती नहीं हूँ कपड़े, तो आज 2 दिन के कपड़े हैं, अब 7 जनों के 2 दिन के कपड़े तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे ना, तो आज मतलब मैंने अब कपड़े ही धोने, मशीन लगा रखी मैंने, मशीन घुमा रही है कपड़ों को, मैंने कहा मैं फटाफट से नीचे करके आया, क्योंकि ये भी जरूरी है ना, बिना सफाई का तो मेरे से नहाया ही नहीं जाता। मम्मी कहती है कि पहले नहा के बत्ती जला दिया कर, मैं कहती हूँ आप जला दो बत्ती, मैं तो नहा के ही पूजा कर। हाँ हाँ हाँ, मम्मी चली गई दुकान, क्योंकि आज मम्मी को जल्दी जाना है दुकान में, क्योंकि आज भी पापा को कहीं जाना है, हमारे यहाँ कोई खत्म हो गया ना, तो पापा को जाना वहाँ, तो पापा भी घर पे आएंगे नाश्ता करने के लिए, तो मम्मी कह रही मैं अपने लिए ले गई, पापा के लिए चाय वगैरह बना देना, पापा के लिए नाश्ता नहीं लेके, ठीक है तुम जाओ। फिर क्या पता मुझे आज ही दुकान जाना पड़े, क्योंकि कई बार हो जाता है ना ऐसे कि जैसे पापा नहीं रहते तो फिर जाना पड़ता है हमें, कुछ भी चीज़ खत्म होएगी तो मम्मी को ही पता है कहाँ से लानी है, हमें तो पता नहीं, मैं तो सिर्फ नाम सुने हैं कि हाँ इसकी दुकान और उसकी दुकान, बाकी दुकान ही नहीं पता कि कहाँ से लाना है कहाँ से नहीं। चलो फिर मिलती हूँ आपको, क्या पता मैं कपड़े धोने के बाद ही मिलूँ या सारा काम करने के बाद ही मिलूँ, है ना। अभी मैं जो, क्योंकि बड़े वाले को ट्यूशन भेजना है, तो देखती हूँ कैसे मिलती क्या मिलती। अभी आगे आगे देखते रहो ब्लॉग में क्या क्या होता रहता है क्या क्या तो क्या होना है, यही होना है, झाड़ू पोछा कपड़े सवड़े, यही है। ये अभी ऐसा हो रखा मेरा सारा यहाँ से तहस जो कि अभी यहाँ तूने दूध पी लिया, दादी ने बोला था दूध रख दी, ये देखो क्या गंद मच रखी और नीचे का भी हाल, अभी क्योंकि ऊपर झाड़ू नहीं लगा, नीचे में करके आ गई। ये दुकान से मम्मी चावल लाई है जो बचे हुए थे, यहाँ देखो बिस्तर पे भी भूकंप ले आते हैं, ये तो सारे चदरे पर्दरे सब नीचे रह जाते। इसको मैंने कहा कि तो झाड़ू लगा, मैं फटाफट मैंने कहा तब तक कपड़े धो दूंगी, नहीं तो फिर छोटे वाले का टाइम भी हो जाएगा,
झाड़ू तो क्या लगाएगा, गंदगी में मर जाएगा। पूरे तो झाड़ू साफ करता है नहीं, अब तक कहते कि मैं नहीं लगा रहा हूँ, आप बोलते कूड़ा वही रहेगा। अरे जब कूड़ा वही रखेगा तो हम तो बोलते हो ना। देखो मुस्कुराते हुए लाडा, देखो ये झुक के लगा ले झाड़ू, झुक के। लेट के नहीं बोला है मैंने, झुकने को नहीं बोला है। कपड़े खराब हो रहे, तरीके से चीजें भी हटानी होती है इधर उधर। पहले ये टेबल साफ कर, यहाँ पे ये सारी बोतलें जितनी है सब बाहर रख। देखते हैं करता है कि नहीं करता है। और मेरे लिए तो बहुत सारे कपड़े, कम से कम आज 3-4 बाल्टी कपड़े होंगे। यहाँ देखो इतने सारे कपड़े हैं। अभी ये एक बारी के इसमें घूम रहे हैं और तो वो घूम चुके हैं। इनको मैं फटाफट धो देती, जैसे भी लगाएगा झाड़ू लगा ही देगा थोड़ा बहुत, बाकी तो मैं कर ही लूंगी। मैं कभी ऐसा होता है कि अचानक कोई आ जाता है तो अच्छा नहीं लगता है, तो थोड़ा बहुत साफ रहेगा। यहाँ किचन का हाल देखना इतना गंदा हो रखा है। आज मैंने किचन ना तुरंत साफ नहीं करी क्योंकि मैं हो चुकी थी लेट उसको तैयार करने के लिए, इसलिए। तो अभी मिलती हूँ फिर। ये हो चुका मेरा सारा काम। और उसको बोला मैंने जरा बिस्तर लगा दी तो उसको लगाएगी। फिर माइक ऑन करना भूल गई थी। मेरे साथ तो पता नहीं क्या है, इतना भूलती हूँ मैं चीजों को कि कुछ पूछो ही मत। मेरी लाइफ में भूलने के समय कुछ है ही नहीं। तो मैंने वहाँ पे अपना टावल और 2 मैंने किचन के वो सुखा रखे, 2-3 ना किचन के कपड़ों की, जो नीचे गिर जाते थे मेरे को पसंद नहीं आते, तो इसलिए मैं इनको अंदर ही सुखाती हूँ। अपने टावल के लिए तो जगह नहीं थी, इसलिए मैंने अपना टावल और बच्चों का टावल अंदर ही सुखा रखा है। क्योंकि जब बारिश आती है ना तो मैंने 3-3 रस्सियाँ लगा रखी है। ये रस्सियाँ मैं निकालती हूँ, ये रस्सी यहाँ से लेके और वहाँ तक है, तो यही सूखते हैं हमारे कपड़े। बच्चों की तौलिया मैंने रेडी में सुखा रखी, बच्चों की दादू की। और अब दादू कह रहे मैं चाय पीने आ रहा हूँ, तो मैं चाय चढ़ा देती हूँ। जब तक दादू आते आ गए दादू तो गए, उन्होंने शायद से यहीं से किया था मुझे कॉल, तो वो पहुँच चुके हैं घर पे। बच्चे गेट खोल के दिखाती हूँ आपको। साइलेंट हो रखी थी, कुछ बोला नहीं मैंने क्योंकि उनको अभी तक पता नहीं कि मैं वीडियो बनाती हूँ। वैसे तो शायद से मेरे बेटे ने बता दिया पर मैंने नहीं। ये आज का बुक है मेरे लिए, व्हाइट एंड ग्रीन रेड। ये मेरी सासू माँ ने दिलाई थी मुझे साड़ी। चलो चाय पीते हुए मिलते, आज तो मैं भी चाय पी दी दूंगी। अब बहुतों का मैं देख रही हूँ जिन्होंने फास्ट रखा उनका मुंह ऐसा हो गया। मैं बोलती रखते क्यों फिर फास्ट है ना, जब रख नहीं पाते तो। और मैंने अपने फ्रिज के लिए कवर मंगाया था, तो फ्रिज से भी मेरे से भी लंबा है फ्रिज, जबकि मेरी हाइट 5'5" है, मेरे से लंबा है ये। हाँ, चलो लगते हैं आज की वीडियो को इतना ही। चलो मिलती हूँ फिर कल के वीडियो में। आज के लिए
बाय बाय, गुड नाइट, बाय। कल के ब्लॉग में मिलते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। बाय बाय।